ब्रेकअप। और बड़ी खबर, मेवाड़ पुलिस के हत्थे चढ़े 6 से ज्यादा ठग। इंश्योरेंस पॉलिसी में फायदा दिलाने के बदले ये ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। राजनगर में 85 लाख रुपए की ठगी का खुलासा। राजनगर में मामला दर्ज था 85 लाख रुपए की ठगी का, और अब इसमें खुलासा कर दिया है। आरोपियों से और कई वारदातें खुलने की भी संभावना। कल सभी को अदालत में पेश कर पीसी रिमांड मांगा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। खबर जयपुर से। जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप मालिक की हत्या कर दी। बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग भी लूट लिया। वहीं फायरिंग और हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बदमाश आते हैं, हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। घटना के बाद पुलिस ने शहर भर में नाकेबंदी करवाई है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक हत्या की वारदात सुबह करीब 11 बजे के आसपास हुई, जहां 2-3 बाइकों पर सवार हथियारबंद बदमाश सीकर रोड पर कुकरखेड़ा मंडी के सामने एआरजी अपार्टमेंट पहुंचे। वहां पार्किंग एरिया में कार में मौजूद पेट्रोल पंप संचालक पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने जैन को गोली मारी और उसके पास से एक बैग लूटकर भाग निकले। निखिल गुप्ता नाम के युवक थे जो यहाँ एआरजी ग्रुप का जो मॉल है उसमें बैंक में पैसा जमा कराने आए थे, और उसके बाद उसी दरमियान जब गाड़ी खड़ी कर रहे थे उसमें कुछ बदमाश आए और उन्होंने पैसे को छीनने को लेके फायरिंग की और पैसे छीन के ले गए। फायरिंग से उनके कंधे पे गोली लगी है और उसके बाद उनको ऐसे यहाँ कांवटिया हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ उनकी डेथ हो गई। और आगे हमने कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे रखे जिससे पता लग रहा है कि 4 बदमाश हैं जो घटनास्थल से एक अपाची मोटरसाइकिल पे बैठ के गए, लेकिन आगे एक दूसरी मोटरसाइकिल और भी मिली है जिसमें उनके पास प्रथम दस्तिया 2 मोटरसाइकिल होना पता लगा। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया। विश्वकर्मा क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप मालिक की लूट के इरादे से कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त हम मौके वारदात पर हैं और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक बैंक है। पेट्रोल पंप मालिक निखिल गुप्ता जो है वो अपने 2 दिन के कलेक्शन को बैंक में जमा कराने के लिए पहुंचा था, और यहाँ पर पहुंचने के साथ ही उसके साथ इतनी बड़ी वारदात जो है वो हो जाती है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 4 बदमाश जो है वो आए थे और चारों बदमाशों ने पहले उससे लूट की कोशिश की, और लूट की कोशिश जब कामयाब होती हुई नजर नहीं आई तो उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। ये जो कार है इसी में ही निखिल गुप्ता जो है वो पैसे जमा कराने के लिए बैंक में पहुंचा था। जब इस कार से निखिल गुप्ता जो है वो उतरा और उतरने के साथ ही इस जगह तक पहुंचा, तब तक जो बदमाश थे वो मौके पर पहुंच गए और बैग लूटने की कोशिश की, लेकिन बैग नहीं लूट पाए तो उन्होंने निखिल के पीछे से गोली मार दी, तो उसे कंधे पर गोली लगी और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते महज 10 फीट की दूरी तक पहुंचते पहुंचते निखिल जो है वो गोली उसके कंधे पर लगी और वो यहाँ पर धड़ाम करके गिर गया। घटना को अंजाम देने के साथ ही उन्होंने बैग छीना और फिर अपनी पावर बाइक से यहाँ से भाग गए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ सुराग जो है वो नहीं लग पाए हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात उदयपुर की, जहां एक परिवार पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। ना कानून का खौफ इन्हें और ना ही कोई डर, बस दबंगों का कहर जारी है। सरेआम एक परिवार पर इनका कहर टूटा। लठ और सरियों से लैस एक परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। दरअसल प्रकाश नाई का एक शख्स अपने मकान में रिपेयरिंग का काम करवा रहा था, तभी गांव के दबंगों ने प्रकाश नाई के घर पर जाकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। तस्वीरें गोगुंदा थाना क्षेत्र के कालोड़ा गांव की है। खबर बीकानेर से। बीकानेर में एक फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने कालू थाना इलाके में वाहनों की जांच के लिए नाकेबंदी कर रखी थी। उसके बाद दूसरी तरफ से आ रही फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए लूणकरणसर की ओर भाग निकली। उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने कार का पीछा किया
और आगे पहुंचकर कार में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों पर हत्या और लूट के मामले दर्ज हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कार पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे निकल जाती है। अब खबर खून के सौदागरों की। कोरोना काल में खून के सौदागर भी सक्रिय हैं। दौसा से आई इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और अब इस पर हुई है बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर, बड़ा असर, इसे कहते हैं असली असर। खून के दलाल हुए बेनकाब। न्यूज 18 राजस्थान की खबर, दौसा में हुआ दमदार असर। अटेंडेंट है, उन्होंने हमने ब्लड देने के लिए कहा। ऑपरेट मैंने करवाया, उसका फ्रैक्चर लगवाया था। हमारे यहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑपरेशन हुआ था, तो उनके रिलेटिव ने कहीं उसको डोनर को पैसे वैसे दे के लाने का इस तरह का वो है। फिर भी हमने उसको जांच कमेटी बैठा दी। असर ही नहीं, बहुत बड़ा असर। जी हाँ, असर हुआ है, असली असर। खून की दलाली मामले में अब जांच की कवायद शुरू कर दी गई है। बाकायदा 3 सदस्य कमेटी का गठन भी हो गया है इस बात का पता लगाने को कि आखिर वो है कौन जो खून की दलाली कर रहा था। अटेंडेंट है, उन्होंने हमने ब्लड देने के लिए कहा। ऑपरेट मैंने करवाया, उसका फ्रैक्चर लगवाया था। हमारे यहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑपरेशन हुआ था, तो उनके रिलेटिव ने कहीं उसको डोनर को पैसे वैसे दे के लाने का इस तरह का वो है। फिर भी हमने उसको जांच कमेटी बैठा दी। जैसा भी है फाइनल बता देंगे। कार्रवाई की जाएगी अग्रिम में, यदि दोषी पाया गया। दौसा अस्पताल प्रशासन का दावा है कि खून का काला खेल चल तो रहा था, लेकिन इसमें ब्लड बैंक का कोई कर्मचारी शामिल नहीं था। लेकिन अगर कहीं इस खेल में कोई अस्पताल या ब्लड बैंक का कर्मचारी शामिल है तो वो कौन कौन है, इस बात का पता जांच के बाद चल जाएगा। भाई किसी स्वीपर का जो मामला आया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके संदर्भ में पीएम साहब ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। क्या है उसकी पूरी जांच पड़ताल करके और सही उसमें जो तथ्य हैं उनको सामने ला के अगर इस तरीके का कोई मामला पाया जाता है तो उस पर कड़क कार्रवाई की जाएगी। ब्लड बैंक में नहीं, वो बाहर का किसी स्वीपर का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कोई राजकीय कर्मचारी या ब्लड बैंक से संबंधित कोई भी कर्मचारी का नहीं है। अब कोई स्वीपर है या कौन है, उस चीज़ की पूरी तथ्यों की जानकारी करने के बाद ही पता चलेगा। दरअसल हमने दिखाया था कि कैसे 2700 रुपए में ब्लड का एक यूनिट खुलेआम बेचा जा रहा है। डॉक्टर को कितना दिया? डॉक्टर का अच्छा, तो खून बताया डॉक्टर ने? खून का मिलता है, खून को बाहर से प्राइवेट से बोल दिया था। कितना में लिए? 2700 रुपये 1 मिनट। किसने दिलाया? ये हिसाब से पाया करवा। किसने बताया था उसको भी ये आदमी दे देगा? कोई नहीं बताया। अच्छा, अब कितने ब्लड की जरूरत बताइए आपको? 2 यूनिट। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद अस्पताल प्रशासन जागा, चेता और आनंद फानन में जांच के लिए कमेटी का गठन तक कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं जब न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। आगे भी हम सच दिखाते रहेंगे और ऐसे ही जिम्मेदारों को जगाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे खिलौना ललकार रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उच्च शिक्षा में बदलाव और नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बहुविषयक शिक्षा के अंतर्गत कई विषयों का समावेश किया गया है, जिसमें विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित को रखा गया है। उन्होंने कहा कि इससे उच्च शिक्षा और भी रोजगार परक बनेगी। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान में सभी स्तरों पर योजना बनाकर नई शिक्षा नीति के अनुरूप कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय राज्यपाल, माननीय उपराज्यपाल
तथा माननीय शिक्षा मंत्री एवं समस्त कुलपति गण और डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी। नई शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 एवं 1986 की शिक्षा नीति के कई आधारों पर भिन्न है। इस शिक्षा नीति का निर्माण सुब्रमण्यम समिति 2016, कस्तूरी रंजन समिति 2019, 676 जिले, 6,600 विकास खंड, 2,50,000 ग्राम पंचायत, शिक्षकों तथा सामान्य व्यक्तियों से विचार विमर्श करने के झीलों की नगरी के नाम से विश्व में मशहूर उदयपुर कभी कई कलाओं के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ करता था। इनमें से कई कलाएं तो आज समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कलाएं अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। इन्हीं कलाओं में से एक लकड़ी के खिलौने बनाने की कला भी है। लेकिन पीएम मोदी के मन की बात के बाद एक बार फिर इसकी आस जगी है। लकड़ी के खिलौने की ललकार, चीन का खिलौना वाला खेल, डेयर टॉयज अब होगा फेल। उदयपुर की कला पर चीन की मार। लेक सिटी, पूरब का वेनिस और ना जाने क्या क्या, एक अलग पहचान है, दुनिया में धाक है, खूबसूरती के लिए भी और अपनी कलाओं के लिए भी। एक ऐसी कला जो 170 साल पुरानी है, जो अलग है, कुछ खास है। जी हाँ, लकड़ी के खिलौने बनाने की कला। लेकिन ये कला चीन की चाल की वजह से दम तोड़ रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। बहुत कम होगी, वो चाइना का माल, प्लास्टिक का माल ये आने की वजह से हमारे लकड़ी के खिलौने डिमांड कम होगी। और अब बात सचिन पायलट की, जिनका आज जन्मदिन है। पायलट के जन्मदिन पर प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर बीकानेर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ और धौलपुर की तस्वीरें हैं, जहां रक्तदान सहित अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सचिन पायलट के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए। दौसा, कोटा, बाना, अलवर, पुष्कर और उदयपुर में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर पायलट का जन्मदिन मनाया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।